यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मार्केट में जानना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मार्केट में ट्रेड करने में आपको असुविधा हो सकती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए इस वीडियो का देखना बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जिससे क्या है कि आपके ट्रेडिंग के स्तर में थोड़ा सा सुधार होने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आज हम ये टॉपिक में ये बात करने वाले हैं कि मार्केट देखिए जब भी कोई ट्रेंड पकड़ता है, ये जब गिरता है नीचे की ओर या जब ऊपर की ओर मार्केट जा रहा होता है, तो हम लोगों को अब ये पता लगाना है कि आखिर ये मार्केट जब ट्रेंड नीचे की ओर पकड़ा है तो ये कहां से कहां तक जाकर कहां पर स्टॉपेज ले सकता है, यानी कहां से मार्केट का लेने वाला है यू टर्न। यानी हम इस यू टर्न को सीखने वाले हैं कि मार्केट यू टर्न कहां से लेगा और एन टर्न यानी ये वाला टर्न कहां से लेगा। मान दोनों टर्न यू टर्न ही है, तो हम लोगों को करना क्या है, एक ये वाला यू टर्न सीखना है कि मार्केट कहां से यू टर्न लेगा और एक ये टर्न सीखना है कि मार्केट कहां से लेने वाला है। तो देखिए जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, यानी ये जो यू टर्न जो मार्केट ने बनाया है, तो हमको यही सीखना है कि आखिर ये यू टर्न हम मार्केट में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस प्रिडिक्शन को आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि मार्केट को किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे और प्रिडिक्शन हमारा क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। राइट का मतलब देखिए ऐसा है कि कोई भी जो प्रिडिक्शन है वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर चलेगी और प्रोबेबिलिटी का जो आधार है वो सिर्फ ये होता है कि मार्केट का जो प्रीवियस बिहेवियर रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट के प्रीवियस बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी को आधार लेते हुए, ताकि मार्केट में हम ये पता लगा सकें कि मार्केट में जो कंडीशंस अभी चल रही हैं उस हिसाब से हमको कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर हमने ये जानकारी ये प्राप्त कर ली है तो फिर हम लोगों को ट्रेड लेने में बेहद ही आसानी का फायदा माने मिल सकता है आपको। तो करना ये है दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं ना, तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ऑलवेज इजी है। करना क्या है, मैंने चूंकि पहले भी बताया है कि हमेशा एसआरटी अपना काम करेगा। मार्केट किसी भी तरीके से हो, कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हो मार्केट में, बिना एसआरटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एसआरटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को हम लोग आधार बनाएंगे और फिर लास्ट में एक ट्रेंड लाइन का एक तरीका सीखेंगे, बहुत छोटा सा होगा जो कि हम आपको बताने वाले होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं कई बार बता चुका हूँ, आज ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपके वो भी काम में आएगी। वीडियो के लास्ट में हम इसको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पर, और टॉपिक पर जाकर जो एनालाइज हम करेंगे कि सपोर्ट कहाँ मार्केट लेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, ये हम लोग एनालाइज कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि ज्यादातर जो ट्रेडर है ना, वो ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं तो उनका जो ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट रखते हैं या तो 15 मिनट रखते हैं, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और स्कैल्पर तो 1 मिनट भी रखते हैं, 30 सेकंड भी रखते हैं, उनका टाइमिंग अलग रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक बायर्स की बात कर रहा हूँ कि जो बायर कम्युनिटी है वो बायर कम्युनिटी किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखे कि ताकि उसके ट्रेड्स में उसको क्या हो सके, फायदा हो सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो छोटी सी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को भूमिका बनाई है और जो थोड़ी बताई है, उसका उद्देश्य ये है कि चार्ट पर जाकर हम लोग सीख सके। तो करना ये है दोस्तों, मार्केट जब भी ऊपर से गिर रहा हो तो हम लोग को क्या करना है, डेली कैंडल चार्ट पर चलना है। देखिए इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेली कैंडल चार्ट ये मान के चलिए आपका मूल आधार है, ठीक है ना। डेली कैंडल चार्ट पे हम लोग चलेंगे और डेली चार्ट पर वहां पर ये देखेंगे कि किस तरीके से डेली चार्ट ने बिहेवियर किया है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डेली चार्ट पर जाकर आपको क्या निकालना पड़ता है, वहां पर आपको लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। डेली चार्ट का मतलब ही होता है कि आप वहां जाकर अपने लेवल्स को आप सेट कर लें और उस लेवल के हिसाब से आप अपना जो माइंड सेट है ना, देखिए जो माइंड सेट बनता है वो तभी बनेगा जब आपने कोई लेवल देख के रखा हो, आपने कोई स्टडी करी हो और आपने उसको आधार बनाया हो, तब जाकर आपका माइंड सेट बन जाएगा कि मार्केट, देखिए मार्केट जब कहीं से चलता है तो कहीं जाकर उसको रुकना होता है, और जब ऊपर की ओर चलता है तो कहीं पर जाकर वहां भी उसको रुकना होता है। तो हम लोगों को ये जो रुकना है ना, यानी मार्केट का जो स्टॉपेज है, ठीक है ना, इस स्टॉपेज को समझ लेंगे। और ये स्टॉपेज कहाँ मिलेगा, निश्चित रूप से जब नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, जब नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या रुकेगा, ये सपोर्ट पर ही जाकर रुकने वाला है। इतनी छोटी सी चीज तो आप लोगों को पता ही है। इसके बाद जब ऊपर की ओर जाएगा तो निश्चित है सब रेजिस्टेंस के पास जाकर ही रुकने वाला है। तो डेली कैंडल चार्ट्स पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रेडिक्शन को लेंगे और वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यह थ्योरी जो है डेली कैंडल चार्ट पर ये काम करती है। और वहां पर हम लोग ये सीखेंगे और समझेंगे कि डेली कैंडल चार्ट्स पर हम लोग किस तरीके से मार्केट में क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और मार्केट में एक बेहतरीन भूमिका बनाने की हम कोशिश करेंगे। और ये समझेंगे कि मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो डेली कैंडल चार्ट पर हम लोग चल के बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, जो मैं यहाँ पे आज बातें बताऊंगा
उन बातों पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा, ठीक है ना। और जितना देखिए, जितना ज्यादा आप ढंग से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ चलते हैं सीधे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली कैंडल चार्ट मैंने यहाँ पर खोल के रखा है दोस्तों। तो आज हम ये तय करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा है तो किस तरीके से ऊपर की ओर गया है, और जब नीचे की ओर आ रहा है तो किस तरीके से नीचे की ओर आता है। ये दोनों चीजों को अगर हम सीख लेंगे तो दोनों ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड चल रहा हो, चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो, चाहे छोटा सा रिवर्सल हो, चाहे बड़ा सा रिवर्सल हो, ठीक है ना, इन दोनों कंडीशंस को जान लेने के बाद हम लोगों को बहुत ही आधार मिल जाएगा ट्रेड करने का, और अपने ट्रेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सीधे चार्ट पर चल के और टॉपिक पर सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मार्केट में जो भी सपोर्ट बनता है डेली कैंडल चार्ट पर, ठीक है ना, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये नजर बना के रखनी है मार्केट में कंसोलिडेशन का एरिया, ठीक है ना, मार्केट कहां पर कंसोलिडेट किया है, ठीक है ना। इस सिस्टम को सीखने के बाद कंसोलिडेट का जो एरिया है, इस एरिया को ढूंढ लेना है कहाँ, डेली कैंडल चार्ट पर। तो आपको कहाँ ढूंढ लेना है, मार्केट पे आप चार्ट देख रहे हैं, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, इस कंसोलिडेशन एरिया को आप देखते चलिए। ये रहा कंसोलिडेशन एरिया, ये रहा कंसोलिडेशन एरिया, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है ना, यहाँ नीचे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, ठीक है ना। तो इन एरिया को आपने देख लिया, यानी 1 2 3 4 5 एरिया आपको यहाँ पर मार्केट ने दे दिए हैं कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, टाइम बिताया है। और जहां पर मार्केट अपना टाइम बिताता है वहां पर समझ लीजिए कि बायर्स हो चाहे सेलर्स हो, उनका वहां क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, ठीक है ना, ज्यादातर आप समझ लीजिए। डेली कैंडल चार्ट्स आपको ये बता देती है कि मार्केट ने जहां, देखिए कुछ लोगों ने जो पोजीशंस बनाई हैं वो कंसोलिडेशन फेज में पोजीशन यहां बनती है, ठीक है ना, और उनके जो स्टॉप लॉस का जो आधार बनता है तो कंसोलिडेशन फेज का हाई और लो, यानी ये जो कंसोलिडेशन की फेज है इसका हाई और लो क्या बनने वाला है, उनका स्टॉप लॉस बनने वाला है। ये हाई है और ये इसका लो है, यहीं पर आसपास लोगों का क्या है, स्टॉप लॉस है दोस्तों, समझिएगा बात को। ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही मार्केट का क्या कहला जाएगा, कंसोलिडेशन फेज कहला जाएगा। तो अब मार्केट को ये देखने वाले हैं कि मार्केट देखिए जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको कहाँ मिल जाता है, डेली कैंडल चार्ट पर। छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको 5 और 15 मिनट पर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो एनालिसिस की बात है इंट्राडे के लिए, वो डेली कैंडल चार्ट से बेहतरीन एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए डेली कैंडल चार्ट्स का इतना ज्यादा महत्व मार्केट में ट्रेड करने के लिए हो जाता है। अब आप देखिए ये जो रेंज में यहाँ पर मैंने ये जो बनाई है, ये जो रेंज, इस रेंज को आप पहचानिए। ये रेंज बनी है इस कंसोलिडेशन में, जहां ये कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है, इस कंसोलिडेशन जोन को मार्केट ने क्या किया है, टच कर दिया है। अब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन जोन को जब टच कर दिया तो अब आप समझिए अब ये इस जोन के अंदर है, ठीक है, अभी इस जोन के अंदर है। लेकिन अगर इस जोन को मार्केट ने यहां से निकाला, इस वाली लेयर को अगर मार्केट ने तोड़ दिया नीचे, तो फिर अब आपको जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन फेज है, नेक्स्ट जो जोन मिलेगी कंसोलिडेशन की वाली, वो ये रही, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको तोड़कर नीचे की तरफ आता है तो फिर मान के चलिए फिर ये इस कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कंसोलिडेशन फेज को तोड़कर जल्दी निकल जाना भी संभव नहीं है, और ना ही तोड़कर ऊपर निकल जाना जल्दी संभव है, क्योंकि जल्दी जाएगा तो फिर जल्दी ही लौट के आना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। यही हाल दोनों तरफ होता है, ऊपर और नीचे की तरफ भी। तो हम लोग को करना यह है कि इन कंसोलिडेशन जोन को हम लोगों को देखते हुए चलना है। तो अब मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ देगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट उसको यही मिलने वाला है, इसको तोड़ देगा तो फिर नेक्स्ट कंसोलिडेशन जोन आपकी जो है वो ये वाली जोन आप उस मार्केट को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जोन्स मिलती जाएंगी, जिन जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब जोन है जहां मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, यहाँ ये जोन है, ठीक है ना। अब आप ये समझ चुके हैं कि मार्केट जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इसी तरीके से क्या करता है, वो जहां जहां ये सपोर्ट है, ये सब सारे क्या है, सारे के सारे सपोर्ट एरिया मार्केट के बनने वाले हैं। यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इस स्टेज को आप समझेंगे तो इस स्टेज में मार्केट कर क्या रहा है ये आप देखते चलेंगे, ठीक है। वहां जाने के बाद मार्केट ने क्या योजना बनाई है, अब देखिए यहां आने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहीं पर ऊपर नीचे करता रहेगा, और फिर चाहे नीचे की ओर ब्रेक कर दे
और फिर चाहे ऊपर की ओर ब्रेक कर दे, दोनों ही कंडीशन में मार्केट में एक ट्रेंड आपको इस लेवल तक का मिल जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये डेली कैंडल चार्ट पर मार्केट जब नीचे की ओर आ रहा है तो ये सपोर्ट ढूंढने के तरीके हैं कि मार्केट में हम कहां पर सपोर्ट ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रेड को वहां पे उस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि मार्केट में ये देखेंगे कि मार्केट जब नीचे आ रहा है उसकी बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं जब ऊपर जाएगा तो किस तरीके से जाने वाला है। दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं रहा, चूंकि आपने नीचे आना आपने देख लिया है तो ऊपर जाने में भी अब आपको दिक्कत ना होगी, चूंकि नीचे का फेज अगर आपने समझ लिया है तो ये अप साइड का फेज भी अब आपके लिए इजी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आसान भाषा में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मार्केट अब कहां पर जा सकता है और कहां पर ब्रेक ले सकता है। देखिए कंसोलिडेशन फेज ऊपर आके कहां पर रजिस्ट होगा और कहां पर मार्केट आके रुकेगा, ये आप अब क्या करेंगे, मार्केट के उतार को आपने समझा, अब मार्केट की चढ़ावट को समझेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ आप आ जाइए, मार्केट यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है ना, ये मार्केट की चढ़ावट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया है, तो मार्केट जब ऊपर की ओर गया है तो क्या करेगा, हर रेजिस्टेंस का सम्मान करेगा, समझिएगा हर रेजिस्टेंस का सम्मान कर रहा है। यहाँ देखिए ये सब सारे रेजिस्टेंस वाले जोन है, ठीक है ना, जहां जहां ये आपको मिलते जाएंगे ये सारे के सारे सब क्या है, रेजिस्टेंस वाले ये एरिया, जितने भी ये एरिया यहाँ इस साइड में आप देखेंगे, देखिए चूंकि ये एक ढलान थी और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो इस तरफ के जितने भी पोर्शंस आपको रेजिस्टेंस वाले मिलेंगे, ठीक है ना, ये सब सारे के सारे क्या है, रेजिस्टेंस वाले एरिया है, ठीक है ना। इन रेजिस्टेंस वाले एरियाज पे मार्केट जब भी पहुंचेगा तो वहां पर क्या करेगा, मार्केट अब रिएक्ट करेगा, ऊपर जाने में उसको दिक्कत होगी, और जब उसको तोड़ता जाएगा तो फिर मार्केट में तेजी आती चली जाएगी। तो जिस प्रकार से नीचे आने में तेजी आती है उसी प्रकार से ऊपर जाने में भी तेजी आती है। ये अलग बात है कि मार्केट नीचे तो तेजी से आता है लेकिन जाता ऊपर बहुत स्लोली है। कारण ये है ऊपर जाने का कि ऊपर जाने में मेहनत पड़ती है और क्या करता है, गैप अप ओपनिंग करता है ज्यादातर। तो गैप अप ओपनिंग में क्या होता है, पकड़ पाना इंट्राडे में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो भी उसको ऊपर जाना होता है ऊपर 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 जाके खुल जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए जब भी ऊपर गया तो गैप अप करता चला गया, यहाँ देखिए जब भी ऊपर गया गैप अप, यहाँ ऊपर गया गैप अप, तो ज्यादातर गैप अप ओपनिंग मार देता है। इसके कारण क्या इंट्राडे में ट्रेड अप साइड के लिए उतना अच्छा नहीं बन पाता, जबकि डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से चलता है, देखिए ठीक है ना, तो मार्केट जैसे ही चलता है तो यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट एरिया था पहले मार्केट का, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ता है, ठीक है। इस सपोर्ट एरिया को तोड़ने के बाद जब ऊपर ओपनिंग होना शुरू हो जाती है तो फिर देखिए मार्केट यहाँ ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने में ये शर्त है कि जाएगा कहाँ तक, देखिए ये पहला रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक कर देता है तो क्या करता है मार्केट, यहाँ जैसे इसको ब्रेक किया, इस वाले रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है और फिर रिटेस्ट करने आता है, ठीक है ना। अब आप देखिए ये खुद का इसका रेजिस्टेंस था तो अपने ही खुद के रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पर तोड़ रहा है। देखिए पहली बार दूसरी बार तो आप पीछे से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ जाता है तो फिर वो उसका खुद का ही आर बन जाता है, यानी रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। अब पीछे का रेजिस्टेंस तो तब देखेंगे आप जब पीछे का रेजिस्टेंस ऊपर चढ़ रहा हो और रेजिस्टेंस ऊपर ना दिख रहा हो, तो आप कहां चले जाएंगे, इस लेफ्ट वाले एरिया में चले जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आ जाए, जब नीचे आ जाए तो फिर इसी का सपोर्ट और इसी का रेजिस्टेंस आपको देखना होगा, फिर आपको इधर पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इस चीज को समझिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है ये। अब आप हर बार ये गलती ना करेंगे कि पीछे जाएंगे। देखिए जब तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट सामने मिल रहा है, जब यही मिलेगा तो इधर नहीं जाना है, जब इधर न मिलेगा तो फिर आपको इधर जाना है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आप हर बार इधर जाके रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, ठीक है ना, हर बार ऐसा नहीं होगा। जब रिटेस्ट करने वाली यहाँ बात है, देखिए रिटेस्ट को समझिएगा, रिटेस्ट का मतलब ये है जब नीचे आ जाए, जैसे यहां पर ये नीचे आ गया था, ठीक है, तो अब रिटेस्ट क्या है, इसी को न जाके इस रेजिस्टेंस को न जाके ब्रेक करेगा वो, तो अब इसका रेजिस्टेंस आपको यही मिल गया और इसका सपोर्ट अब आपको यही मिल गया, समझिए ना। देखिए जब तक ये नहीं बना था ऊपर कहां तक जाएगा तब तक तो ये बात कर रहा था आपके लिए, ठीक है ना। अब यहां से ऊपर जा रहा था तो कहां जाएगा तो नहीं पता था, तो हमने यहां पर लिया, ठीक है। लेकिन जब रिटेस्ट कर लेगा तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहीं पर मिल जाता है। रिटेस्टिंग में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देर मिल गया, तो ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं नीचे आने के बाद ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये नीचे आया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए यही रेजिस्टेंस बनते जाएंगे, यही सपोर्ट, देखिए सपोर्ट ये बनते जा रहे हैं। और कोई ट्रेंड लाइन जो होती है, देखिए मैंने आपको कहा था मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा आपको लास्ट में, तो वो जो ट्रेंड लाइन होती है, देखिए जब मार्केट अपसाइड के लिए ट्रेंडिंग होता है, ठीक है,
तो ट्रेंड लाइन स्लाइटली 40 डिग्री के एंगल पर ऊपर जाती है, ठीक है। तो होता यह है कि जो सपोर्ट है जब ऊपर जा रहा होगा तो सपोर्ट को क्या करता है मार्केट, थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता जाता है। यानी अगर पहले सपोर्ट यहां पर था तो अगला सपोर्ट फिर यहां बनाएगा, ठीक है, फिर यहां बनाएगा, फिर यहां सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तभी तो ये ट्रेंड लाइन बनी ना, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन जब भी बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्लाइटली ऊपर की ओर जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब वो ऊपर जाना शुरू करते हैं वहीं पर आएगा तब तो फिर आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना एरिया थोड़ा थोड़ा अप साइड के लिए शिफ्ट करेंगे। अप साइड के लिए जब शिफ्ट करते हैं या डाउन साइड के लिए शिफ्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तभी एक ट्रेंड लाइन का दोस्तों निर्माण हो जाता है। तो मैंने जो कहा था कि आपको ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ी सी चीज बताएंगे, वो यही कहलाती है कि ट्रेंड लाइन में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्लाइटली ऊपर और नीचे शिफ्ट होते रहते हैं, तभी तो ट्रेंड लाइन का निर्माण हो पाएगा, नहीं तो ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इस पूरे वीडियो में हमारा जो मकसद है वो ये जानने का है कि अब आप चूंकि इंट्राडे के लिए डेली चार्ट पर आप ये जान चुके हैं कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जाएगा और किस तरीके से मार्केट नीचे आएगा। तो देखिए ऊपर और नीचे जाने में यही चीज हमको देखनी होती, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ वाला जो हमने आपको ये बताया है ये जब टूटेगा ना, अभी के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि जब मार्केट रिटेस्टिंग में आ रहा है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यही मिल जाएगा, यहीं पर, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखिए इस वाले चार्ट पे थोड़ा सा पहले आप यहाँ कर समझ लीजिए दोस्तों, ताकि आसानी रहे ट्रेड करने में। मेरा मकसद ये है कि जितना मैं हो सके आप लोगों को ज्ञान देता रहूं ताकि आपके ट्रेड का जो स्टाइल है वो सुधरता रहे। देखिए यहाँ पर ये रिटेस्टिंग मार्केट ने कर ली, आज ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब अगर ये नीचे आता है, एक रिटेस्ट हो गया, दूसरा रिटेस्ट का मतलब ये है डबल बॉटम, ठीक है ना, डबल बॉटम। फिर इसके बाद अगर ये ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाता है तो फिर इसको ब्रेक कर देगा, या तो इस जोन में कुछ समय गुजार देगा या तो फिर इसको ब्रेक कर देगा, आइदर नीचे आइदर ऊपर। तो अब यहाँ पर मेन चीज जो होने वाली है वो ये है कि मार्केट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, चूंकि ये रिटेस्टिंग का एरिया है, समझिएगा, ऊपर जाके नीचे आ गया तो यहीं पर आपको क्या मिल गया, सपोर्ट, और यहीं पर आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। आपको पीछे अब जाकर चेक करने की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी क्योंकि मार्केट रिटेस्टिंग के जोन में आ चुका है, ठीक है। रिटेस्टिंग के लिए जब भी आता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहीं पर मिल जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अब आप बार बार पीछे जाकर देखें जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब वो यही लेने वाला है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये रिटेस्टिंग का एरिया कहला गया है, ठीक है। ऊपर साइड जाता तो फिर हमको देखना होता कि कहाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अगर ऊपर नहीं है तो ये जो लेंथ होती है इसी लेंथ को हम मानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता हो चुका है, एरिया पता हो चुके हैं, आपको लेवल अब पता हो चुके हैं। अभी लेवल बताने की अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप जान गए हैं कि ये लेवल टूटेगा तो नीचे चला जाएगा, और अगर जोन बनाता है, ठीक है ना, चैनल बनाता है तो इसी चैनल में फंसा रहेगा, दूसरी कंडीशन, और ब्रेक करेगा तो इस लाइन के बाद ब्रेक करेगा। तीन ही तो कंडीशन होती है, या तो ऊपर या तो नीचे या तो वहीं पे घूमेगा। तो आपको ये मिल गया ना, ये एरिया, ऊपर का एरिया आप समझ चुके हैं, नीचे का एरिया आप समझ चुके हैं। अब आप ये वाली लाइन खींचकर ये पता कर सकते हैं कि ये रहा ये वाला जोन, ये रहा ये वाला जोन, यहाँ पर लेवल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और उस लेवल को निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को इंट्राडे में जाकर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको 5 मिनट पे और 15 मिनट पे ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अब आपको डेली कैंडल चार्ट का एनालिसिस करना आ गया है और लेवल निकालना आ गया है। तो जब लेवल पर मार्केट पहुंचेगा, उसको तोड़ेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो उस लेवल को आप अपनी कॉपी में हमेशा नोट कर लिया करें और उस लेवल का इंतजार किया करें दोस्तों। और इसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा होने के चांसेस रहेंगे। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।